तैयारी कर रहे होंगे वो लोग अभी परेशान होंगे कि क्वेश्चंस जो है वो क्या क्या बनाएं और किस तरह से बनाएं। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, नीट के क्वेश्चंस का डिस्कशन है, इसको बनाते जाइए। जो क्वेश्चंस गलत होता है आप उसको फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चंस आया और हम क्यों गलत कर रहे हैं, और तब जाकर के उस चैप्टर्स को पढ़िए। पूरा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है और पूरा पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो रोज रोज जो है कुछ 50 या 100 क्वेश्चंस बनाइए और पॉइंट आउट कीजिए कि किस सेक्शंस में आप वीक हैं, क्यों आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, और डेफिनेटली जो है धीरे धीरे करके आप उसको रिमूव आउट कर लीजिएगा और स्कोर अच्छा कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनीटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल। मैनीटॉल इसमें से किस एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल है? तो सबसे पहले आपको मालूम है कि मैनीटॉल जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल वो ब्राउन एल्गी का होता है। इसमें जो है ब्राउन एल्गी इसमें से कौन है? इक्टोकार्पस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, इक्टोकार्पस। मैनीटॉल स्टोर्ड फूड होता है ब्राउन एल्गी का और इसका करेक्ट आंसर इसीलिए इक्टोकार्पस ही जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो आपको मालूम है कि ये ऑर्गेनिज्म के बीच के इंटरेक्शंस का है। तो एमेंसेलिज्म में एक निगेटिव होता है, मतलब एक हार्म होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 102 का फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। एक को हार्म होगा, दूसरा न्यूट्रल रहेगा, दैट इज द एमेंसेलिज्म। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और 103 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 103। इसमें कह रहा है मैच द फॉलोइंग, क्रिस्टेई, उसके बाद है थाइलेक्वाइड्स, सेंट्रोमियर और सिस्टर्नेई। तो क्रिस्टेई क्या है? जो क्रिस्टेई आपको मालूम है, जब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताए थे तो इनर जो इनफोल्डिंग था उसको हम लोग क्रिस्टेई बोले थे। आप यहां पर देखिए क्रिस्टेई जो है इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले मेरे बच्चों ए का जो है वो क्या जा रहा है? इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टेई में इनफोल्डिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है थाइलेक्वाइड्स, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्टोमा ऑफ प्लास्टिड। मतलब बी का जाएगा आपको फोर्थ, बी का जो आंसर जाएगा वो फोर्थ जाएगा। तो ये जो आंसर हो रहा है 103 का वो 3 आंसर हो रहा है। थर्ड नंबर का जो है इज दी करेक्ट आंसर। आप देखिएगा 2 ऑप्शन से ही पता चल गया। उसके बाद आगे भी अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, और नहीं देखना चाहेंगे तो आगे की ओर मूव करेंगे। क्या कह रहा है? द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन फील्ड इज। तो आपको मालूम है प्लांट हार्मोन में हम लोग पढ़े हैं 2,4-D का यूज करते हैं। क्या करने के लिए? वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फील्ड में जो वीड होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग 2,4-D का यूज करते हैं। उसके बाद कह रहा है डायाडेल्फस स्टामिन्स आर फाउंड इन। डायाडेल्फस जो है स्टामिन कहां पर मिलता है? तो सबसे पहले इसमें चाइना रोज दिया है, गलत है। सिट्रस भी गलत है। तो इसमें जो पी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है, और इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर जाएगा जो है वो 100, इसका जो आंसर है वो पी आंसर जाएगा। पी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और आगे वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो डायाडेल्फस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि डायाडेल्फस किसमें होगा, तो आंसर गया था पी। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे आगे, और बोल रहा है ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक एट मैच्योरिटी क्या होगा? तो आपको मालूम है कितना सेल्ड होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। तो आप इसमें से ऑप्शंस निकालिए कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 107। और 107 में आप देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर। पीसीआर का स्टेप्स याद रखिएगा, डीनेचुरेशन पहला स्टेप होता है, डीनेचुरेशन दूसरा होता है एनिलिंग और तीसरा होता है एक्सटेंशन। तो इसमें आप आंसर देखिए, पहला डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग और तीसरा एक्सटेंशन। तो 107 का जो है वो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे, कह रहा है द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपीरियडिज्म इज। तो आपको मालूम है साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट्स इन प्लांट्स क्या होता? लीफ।
तो 108 का जो करेक्ट आंसर है वो 108 का 4 इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहा है, सीरीज चल रहा है, आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हैं, देखते चलिए और बनाते चलिए। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो सबसे पहला हम लोगों को कह रहा है मेच्योर साइड ट्यूब एलिमेंट्स पोजेस ए कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट, स्टेटमेंट सही है। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस and that of the cytoplasm, ये भी correct statement है। Now we will move to the next option, and next option is nuclear pores act as passage for proteins and RNA molecules in both directions between nucleus and cytoplasm. The correct answer is, we have to find out the incorrect statement, and incorrect statement is the mature side tube element possesses a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelle. This is the incorrect options. Now we will move to the next questions, and next important question is the first stable product of CO2 fixation in sorghum. The first stable product of CO2 fixation in sorghum is, first option is pyruvic acid, oxaloacetic acid, succinic acid and phosphoglyceric acid. तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि sorghum में C4 साइकिल ऑपरेट होता है, और C4 साइकिल का द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल इज ऑक्सलोएसिटिक एसिड। द साइकिल ऑपरेट्स, द डार्क रिएक्शन ऑपरेट्स इन द sorghum इज द C4 साइकिल, एंड द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल इज ऑक्सलोएसिटिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, ऑक्सलोएसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease, it is known as, first option is biopiracy, second is gene therapy, C is molecular diagnosis and 4 is safety testing। तो इसका जो आंसर है वो जीन थेरेपी इज द करेक्ट आंसर। कह ही रहा कि क्या है जो जीन टारगेटिंग को हम लोग जो है किस तरह से ठीक कर रहे हैं, अगर कोई जीन में प्रॉब्लम आ गया है या किसी तरह से उसको फंक्शनल में चेंज करना, तो हम लोग उस मेथड को जीन थेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। हम लोगों को मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। सबसे पहला प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है पोमैटो में, पोटैटो और टोमेटो को मिला करके बनाया जाता है कि नहीं? तो फर्स्ट ऑप्शन से ही आपका आंसर आ गया है। और नेक्स्ट है, आप अगर देखिएगा तो पोमैटो वाला ही हो गया, क्या? पोमैटो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, और पहला ऐसा ऑप्शन एक ही है जिसमें ए में फर्स्ट दिया हुआ है। तो इस तरह से भी आप समय बचा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीजन किस स्टेज में होता है? एनाफेज सेकेंड में, एनाफेज सेकेंड। 113 का जो आंसर है, करेक्ट आंसर वो सी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखते चलिए, कॉन्सेप्ट समझते चलिए, पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा कि नीट कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। वी हैव टू आइडेंटिफाई which one is not the secondary metabolites of plant. First option is morphine and codeine, this is the secondary metabolites. Amino acid and glucose, this is not the secondary metabolites. Third is vinblastine and curcumin, this is the secondary metabolite. And next one is rubber and gums, this is also secondary metabolites. So the correct answer is amino acid and glucose is not the secondary metabolites. Now we will move to the next question, and next question is 115. Which of the following plant is monoecious? We have to find the monoecious plant from these options. First we have to know the meaning of monoecious. Monoecious means the bisexual condition. Bisexual condition means male and female parts are present in the same organism or same plant. We have to find out the monoecious plant, and in this option Cara is the correct answer. Now we will move to the next question. And next question is mutation in plant cells can be induced by.
mutation in plant cells. How we induced mutation in plant cell? By using gamma rays we can induce mutation in plant cell. This is very important questions. Now we will move to the next questions, and next question is, during the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out. किसको प्रिसिपिटेट्स करता है? तो हमको मालूम है डीएनए को चिल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट करेगा और यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे और जो है क्वेश्चंस देखेंगे। 118 क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझिए। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज इलास्टिसिटी, B is flexibility, 3 is plasticity and 4 is maturity. तो आपको मालूम है कि जब प्लांट अगर डिफरेंट फेज में अपने लीफ का या किसी भी चीज का मॉर्फोलॉजिकली चेंज होता रहता है, तो इस जो है फेनोमेना को अपन प्लास्टिसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया होगा वहां, कोरिएंडर है, लैक्सपर्व है कि नहीं, कॉटन है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे चलेंगे और 119 को देखेंगे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, इसमें से पीसीआर का कौन सा जो है एप्लीकेशन नहीं है। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये तो आता ही है। जीन एम्प्लीफिकेशन बिल्कुल आता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, नहीं, प्रोटीन को नहीं करते हैं इसमें, है कि नहीं। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, ये भी सही। तो करेक्ट आंसर जो है 119 का वो 3 आंसर है। उसके बाद 20 नंबर पे हम लोग आए हैं और 20 को देखेंगे क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी टाइम इज रेफर्ड एज, दिस ऑल इज दी इनऑर्गेनिक एलिमेंट, है कि नहीं। तो इनऑर्गेनिक का पूरे अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। अगर ऑर्गेनिक होता तो स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है स्टैंडिंग स्टेट। चलिए हम लोग आगे चलेंगे और आगे क्वेश्चन है 121। 121 में देखिए, द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ वन प्लांट टू ए स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट which during pollination brings genetically different types of pollen grain to stigma is. फर्स्ट ऑप्शन इज जीनोगेमी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट होता है वो होता है जेनोगेमी। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और कह रहा है 122 में, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम। उस डायग्राम को कौन सा स्क्वायर बोले थे, पनेट स्क्वायर। साइंटिस्ट का नाम था पनेट और दिया था वो स्क्वायर, इसलिए उसका नाम है पनेट स्क्वायर। और देखिए मिलता जुलता ऑप्शन दे दिया, पंच स्क्वायर, पनेट स्क्वायर। बच्चा को लगेगा पी, पढ़ेगा पूरा नहीं, मार देगा पंच, हो जाएगा नंबर उसका माइनस। तो पनेट स्क्वायर, जब तक क्वेश्चंस को भी सबसे बड़ा खेल ही यही है, दिमाग को शांत कीजिए, ढंग से पढ़िए। 123 इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। आर क्या बता रहा है, रिस्पायरेशन लॉस बता रहा है कि नहीं। तो कोई बात नहीं है, जो कह रहा है उसी से हम निकाल दिए जीपीपी माइनस आर, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से आर को माइनस करेंगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगा और इसका जो आंसर है वो रिस्पायरेशन लॉस जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 124 पे आएंगे। डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशंस अपीयर एज, कैसा अपीयर होता है, ब्राइट ऑरेंज बैंड। ये सब याद होने में ऑप्शन में पढ़ने का ज्यादा है, याद रहना चाहिए। सब मारिए जहां ऑप्शन मिले धड़ाक, ब्राइट ऑरेंज रेड, सब का क्वेश्चन इसमें टाइम बचाइएगा, तब तो फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है 125 में, द फैक्टर्स दैट लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन, द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन इज नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसका जो आंसर है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। 125 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।